नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस साल अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर की शाम को समाप्त हो रही है और उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को होगी। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:26 से 8:42 तक है और दोपहर का मुहूर्त 3:29 से शाम 5:44 तक है। आइए मिलकर सुनते हैं गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन वहां देखा कि सभी लोग इंद्रदेव के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते थे। फिर भी विनती पूर्वक उन्होंने नंद बाबा और सभी बूढ़े गोपगणों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है और इसका क्या फल है, आप मुझे बताएं। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वो समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं और इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। गायों को हरा चारा मिलता है और हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों का फल देने वाले भगवान इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ करके हम इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, कार्य ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का ही आदर करें। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका अच्छी तरह चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी, हमें गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए आपने जो सामग्रियां इकट्ठी की हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूड़ी, पुए, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, भुजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए और अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणाएं दी जाएं। गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाए। पिताजी, मेरा तो यही मानना है। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज जी को प्रिय होगा ही और ये मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा, बेटा, हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र महाराज नाराज हो गए तो फिर इंद्र के कोप से तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी होगी। हमारी संपूर्ण अभिलाषाओं को जिस प्रकार इंद्र पूरा करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें इसे पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि सभी की बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि इंद्र के घमंड को चूर किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन सब ने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से पूजा कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गायों को आगे करके गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वो गोपियां भली भांति श्रृंगार करके बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगी।
अब भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज जी के ऊपर एक दूसरा ही विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए और इस तरह वो सारी सामग्री लेने लगे। एक रूप से पूजते और दूसरे रूप से पुजाए जाते। सभी लोग गिरिराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इस साल इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए और बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त हो गई और गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपना अपमान समझ लिया और मेघों को आज्ञा दी कि वो ब्रज में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार बारिश कर दें और पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देख के ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने उन सभी को सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गायों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह सभी ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। भगवान की कृपा से उनको एक भी छींटा नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा उसको समझ में आ गई और उसका गर्व नष्ट हो गया। अब वो स्वयं ब्रज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप करने लगा। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इस तरह हर वर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट का उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का मंत्र है, ओम अन्नपूर्णे नमः, ओम गोवर्धनाय नमः, ओम गोकुलेश्वराय नमः, ओम धन धान्य वृद्धे नमः, ओम नमो गोवर्धनाय, ओम नमो गोवर्धनाय नमः, ओम गोवर्धनाय वंदे जगत प्रभवे। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के बाद भगवान गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की आरती भी जरूर करें। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।